स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम स्टार्ट करेंगे आज मेन वर्ब को। ओके, तो हम फिलहाल इसके पहले वाले में हम लोग वर्ब पढ़े थे। वर्ब में हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपको बताया था, ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताया था, ठीक है। तो अब हम फिलहाल मेन वर्ब को समझने वाले हैं, क्योंकि मेन वर्ब हमें जानना इसलिए ज़रूरत था क्योंकि मेन वर्ब के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो और इसी पर आधारित कुछ नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 18। तो इसे हम ध्यान से समझते हैं और जानते हैं। अभी देखना, मैं बताऊंगा ना, एक बार पढ़ लो, एक बार, एकदम गारंटेड मैं बता रहा हूँ तुम्हें। फिर कभी इस मेन वर्ब जो है ना समझने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग नाम सुने होंगे कभी, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, कहीं सुने होंगे, नहीं सुने होंगे कोई बात नहीं, सुन लो। आज मैं बोला सुने ना, सुनाई दिया है ना? नहीं सुनाई दिया यार, फोन लगा लो यार, थोड़ा तेज सुनाई देगा। क्या यार, नहीं सुनाई दिया, समझो क्या है मेन वर्ब। अब ध्यान दो, ये क्या दिया हुआ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो होता है ना, उसे दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना, दो भागों में। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखने लायक चीज़ें नहीं है यार, समझने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। समझो, यहाँ लिख के पोथी पतरा करने से मुझे कोई मतलब नहीं लग रहा था। सो मैं सोचा कि केवल आप लोगों को मैं समझा दूँ और आप अच्छे से समझ जाओ। तो ध्यान से एकदम मन दिल जो समझ सको तुम, ठीक है ना, पूरा लगा लो यहाँ पर और समझो मैं बता रहा हूँ। नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा ना, तो फ़ोन फोड़ के आपके पास नहीं आऊँगा, ठीक है ना। पहले समझो क्या है कि मेन वर्ब, और मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बता दो, मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। बोलना, जब मैं बोल रहा हूँ बोलने के लिए ना, तो बोलो, ठीक है ना, कोनहड़ी में जाकर पढ़ो, बीचे में नहीं। मम्मी पापा हो जाए बैठ गया तो कहाँ से बोलोगे? तुमको तो शर्म अइबे करेगा। तुमको पता नहीं है क्या? जिसको आया शर्म उसको फूटा करो, नहीं पता है? चलो जान जाओ आज। चलो देखो क्या चीज़ मैं बता रहा था, मेन वर्ब। मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। मेन वर्ब कितने भागों में? दो भागों में। मेन वर्ब कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन सा? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। बोलो, मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ओके, कौन कौन से भागों में? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का हिंदी क्या होता है और इंट्रांजिटिव का हिंदी क्या होता है? इसका क्या होता है? ट्रांजिटिव सकर्मक, ठीक है। हिंदी जानना कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी यार उतना, मतलब इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसका क्या होता है? सकर्मक, और इसका होता है अकर्मक, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन हमें याद रखना सबसे बड़ी बात है कि हमें डिफिनीशन याद जब रखेंगे ना, तो हमें इसको समझने में भी आसानी होता है, ठीक है ना। तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, डिफिनीशन जो बुक में दिया है, मैं बुक को नहीं जानता कि बुक में क्या दिया है और क्या पढ़ना है तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, दिमाग में बसा लो क्या चीज़ है। देखो, ट्रांजिटिव कहा ना, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव कहने का मतलब है ना कि इसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। ट्रांजिटिव कह रहा ना, सकर्मक बोला ना, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। बात समझ में आ गया? आए आ गया ना? आया कि नहीं आया? आ गया होगा। देखो क्या चीज़ है कि जब भी कहा जाएगा ट्रांजिटिव, तो इसके बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। बात समझो, जब भी ऑब्जेक्ट के साथ में वर्ब हो तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जब बिना ऑब्जेक्ट का अकेले वर्ब हो या किसी और के साथ में हो, मौसा, चाचा, नाना, फूआ, फूफा, किसी के साथ में हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस उसके बगल में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके सटे, मतलब बगल में कहने का मतलब उसके लगवे सटल रहेगा, ठीक है ना। समझ के बात को ना, ये है कि मौसा के बाद से, फूफा के बाद से तो आएगा तो नहीं मनाएगा ना। बात समझो, समझ रहे बात को ना। अब सटले करने का मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारे बगल में जो बैठा है उसको कहते हैं कि सटे, समझ में आ गया। अब नहीं तो कोई बैठा है, दो चार लोग, मौसा फूफा बैठे हैं, उसके बाद कोई बैठा है, कहोगे हमारे सटे बैठे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ रहे हो बात को ना, ऐसा नहीं होगा ना। बात समझ रहे हो ना, समझो। देखो ये क्या हो गया, जब भी होगा क्या? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब इसके बगल में ऑब्जेक्ट रहेगा। बात समझ में आ गई? इंट्रांजिटिव कह दिया, इसके बगल में कोई रहे, कोई मतलब नहीं हमें, बस ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ आ गया ना? हे बगल ली नहीं, उसके बाद। बात समझ में आया? उसके बाद, उसके पहले नहीं, उसके बाद। बात समझ आया ना? अब सटे में मत, पहले वाला सटे मत समझ लेना, नहीं तो पहले सटा देगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बाद में सटाना है, बाद में सटा रहेगा तब। देखो, इसके ट्रांजिटिव में वर्ब, मेन वर्ब के बाद से, मतलब वर्ब वही मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब के बाद से क्या आएगा? ऑब्जेक्ट।
तब क्या होगा, ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में क्या होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ गया ना, आया ना। चलो अब समझते हैं एक बार और अच्छे से डिफिनीशन के साथ में, इंग्लिश में डिफिनीशन के साथ में। हिंदी डिफिनीशन तो समझ में आ गया, जब भी मेन वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसे ट्रांजिटिव कहते हैं, जब भी मेन वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं। हिंदी में हो गया डिफिनीशन यार, खत्म बवाल। देखो मेरा थोड़ा कैमरा लैगिंग कर रहा है क्या, थोड़ा सा वीडियो फ्लक्चुएट हो रहा होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। वॉइस तो मेरी क्लियर जा रही है ना, बस समझो एक्सप्रेशन में क्या रखा है। चलो यहाँ क्या है, ट्रांजिटिव। अब देखें, अब ट्रांजिटिव बोल रहा है, कह रहा है क्या, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट। वही बात बस इंग्लिश में हम कह रहे हैं, इतना याद कर लो, द वर्ब यूज विथ एन ऑब्जेक्ट। अब बाकी तो इसके बदिया वाला याद करते ही थे हमेशा, इज कॉल्ड हाई वर्ब, इज कॉल्ड हाउ वर्ब, इज कॉल्ड हाउ चीज, इज कॉल्ड हाउ चीज पढ़ते थे ना, वो चीज वह है, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, बस बोल देना है, ठीक है। द वर्ब यूज विद एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब यूज विद एन ऑब्जेक्ट, बोलो मेरे साथ में, द वर्ब यूज विद एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब यूज विद एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब यूज विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर दोगे इसी को, एकदम सेम है ना, बस ये विद है ना, इसी जगह पे क्या लगा दिया, विद आउट। क्या, विद आउट, क्या हो गया, द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ गई ना, बस धुआं छोड़ा दो, समझ में आ गया ना। अब चलो हम एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब ट्रांजिटिव का लिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज नंबर जो 18 दिया हुआ है उसी से ले लेते हैं, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आई ईट दिया हुआ है, ठीक है। एक दे दिया क्या, एक सेंटेंस दिया IEAT, आई ईट, ठीक है। ये वो क्या, आई ईट, ये दे दिया ना, एक आई इट दे दिया। अब बताओ इसमें ये क्या है, इट हमारा क्या चीज़ है क्या चीज़, ये बताओ। वर्ब है भाई, वर्ब है ना, बस वर्ब है। तो जब वर्ब है तो इसके बाद कुछ है, देखो यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ दिख रहा है, कुछ भी है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ना। जब कुछ नहीं है तब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव। विदाउट कौन सा होगा, इंट्रांजिटिव। तो इसके विदाउट में कौन है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। समझ में आ गया क्या, इंट्रांजिटिव। देखो कितना खतरनाक हम लिख दिए, इतना खतरनाक लिखना जानते हो तुम लोग, नहीं जानते होगे, हमसे भी खतरनाक तुम लिखते होगे, पता ही नहीं चलता होगा लिखते क्या हो। चलो यहाँ देखो, अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा इसी का सेम बोल दिया क्या, आई, क्या चीज, आई ईट फूड, ईट अ मैंगो, ठीक है। अब देखो अब कहना यहाँ पे ईट है, ईट के बाद से हमने क्या यहाँ पे देखा, अ मैंगो। अब बताओ इसको हम क्या पढ़ते हैं, अ मैंगो एक साथ पढ़ते हैं ना। अब एक वाल गए मैंगो कॉल के नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अ मैंगो ये एक साथ ही होता है, तो ये मत सोच लेना कि ईट के बदिया सा एक मौसा बैठ गए हैं तो भाई फूफा कहाँ से आ गए, मौसा फूफा थोड़ी ना लोग। चलो ध्यान दो, क्या हो गया, देखो क्या हो गया, ये ईट है, ठीक है। ईट के बाद से कौन हो गया, ए और मैंगो आ गया, तो ए मैंगो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। गूंज दो ऐसे, बात समझ में आ गया ना, बस। तो लगभग हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद वाला एक्सरसाइज नंबर 18 जो है हम कल के वीडियो में करेंगे, ओके। और अब फास्ट अच्छे से स्टडी करो, ओके। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप बताओ, ठीक है। कहीं से भी कुछ और भी चीज़ें जाननी हो आपको कमेंट करो, ठीक है। और अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्ड रहा तो मैं आप लोग को व्हाट्सअप नंबर अपनी शेयर कर दूंगा, ओके, जहाँ पे आप लोग अपनी और भी चीज़ें जो भी कुछ होगी प्रॉब्लम्स वो आप शेयर कर सकोगे, ओके। समझ आ गई बात। तो चलो फिलहाल के लिए वीडियो करते हैं स्टॉप एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात यार, रुको पहले रुको, वीडियो को ना यार अच्छा लग गया ना तो लाइक कर लो यार, लाइक कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लो, कर सकते हो इतना, तुम्हारी मर्जी, नहीं करना मत करो, ओके। समझ आ गया। अगर अच्छा नहीं लगा वीडियो डिसलाइक भी मार के जाना, पता तो चले मुझे तुम्हें वीडियो लग कैसा रहा है, समझ में आया बात, करके जाना, ओके। बाय बाय, टेक केयर।